पुराने समय की बात है। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य का हालचाल देखने के लिए निकलते हैं। वो देखते हैं कि एक किसान पथरीली और ऊबड़ खाबड़ वाली जमीन पर गहरी नींद में सो रहा है। उस किसान को देखकर राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि जरा इसे देखो, ये बेचारा इस असुविधापूर्ण स्थिति में ही कितनी शांति से सो रहा है, और एक हम हैं जो कि इतनी अच्छी सुविधाओं के बावजूद भी अगर थोड़ी सी अड़चन आई तो ठीक से नहीं सो पाते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, ये किसान अब इस परिस्थितियों में ढल गया है, इसलिए वो अच्छे से सो रहा है। अब उसने अपनी इसी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। मनुष्य का शरीर बहुत ही कठोर होता है। उसे जैसी व्यवस्था मिलती है वैसे ही वो अपने आप को उन परिस्थितियों में डाल लेता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे ये बात सच नहीं लगती। राजा ने कहा कि हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। उस किसान की परीक्षा लेने के लिए वो उसे अपने साथ राजमहल में ले जाते हैं। वहाँ पर राजमहल में उसके लिए हर तरह की सुख सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। उस किसान को बहुत ही अच्छा नर्म बिस्तर सोने के लिए देते हैं। किसान भी बड़ी खुशी के साथ राजसी ठाट बाट का आनंद लेने लगा। इसी तरह किसान को राजमहल में आए हुए 2 महीने हो गए। अब किसान भी इस सब सुख सुविधाओं का गुलाम बन गया था। उसी बीच एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और कंकड़ पत्थर तिनके रख दिए। किसान को तो अब इन सब सुख सुविधाओं की आदत लग गई थी, इसलिए वो बिस्तर में ऐसे पत्ते और तिनके रखने की वजह से सारी रात करवटें बदलता रहा। उसकी नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो पाई। अगली सुबह राजा और मंत्री उसके पास उसे मिलने के लिए पहुंचे। उस किसान ने राजा से शिकायत की कि उसके बिस्तर में कुछ चुभने वाली चीजें हैं और इन चीजों की वजह से उसे पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई। किसान की बात सुनकर मंत्री ने तुरंत राजा से कहा कि देखा महाराज, ये वही किसान है जो कि पथरीली भूमि पर भी गहरी नींद में आराम से सो रहा था, किंतु ये अब 2 महीने में तो राजमहल के विलासितापूर्ण जीवन का आदी हो गया है। अब तो इसे पत्ते और तिनके भी चुभने लगे हैं। देखा महाराज, मेरी कही हुई बात सच निकली ना, कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है और वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, हाँ, तुमने मुझे उस दिन सच बताया था। इंसान वाकई परिस्थितियों का गुलाम होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शरीर को ज्यादा सुख सुविधाओं का आदी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हमने अपने आप को बनाया होता है। अगर हमें जरूरतों से ज्यादा सुख सुविधाएं मिल जाती हैं तो हम कभी भी उन सुख सुविधाओं वाली परिस्थितियों के बिना नहीं रह पाते। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए रोज स्टोरी स्टूडियो को सब्सक्राइब करना।